हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मासिस्ट गाइड पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस रेबिट्रो एल कैप्सूल की जानकारी लेकर आए हैं। आज हम इस कैप्सूल के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, इसके डोजेस के बारे में जानेंगे, इसके यूजेस के बारे में जानेंगे और साथ में इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में ही बात करेंगे। शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, इस रेबिट्रो एल कैप्सूल में जो सॉल्ट मिला हुआ है वो है रेविप्राजोल 20 mg की मात्रा में और साथ में इसमें लिवोसिल्प्राइड भी मिल जाता है 75 mg की मात्रा में। तो चलिए अब जानते हैं ये दोनों सॉल्ट किस काम आते हैं। दोस्तों, इस कैप्सूल में जो पहला सॉल्ट है रेविप्राजोल वो एक पीपीआई होता है यानी प्रोटोन पंप इनहिबिटर। ये हमारे पेट में होने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है। एसिड अगर बढ़ जाते हैं हमारे पेट में तो इसकी वजह से हमारे पेट में छाला पड़ सकता है या हमें इंडाइजेशन की समस्या हो सकती है। तो ये रेविप्राजोल इस सारी समस्या को दूर करने में काफी इफेक्टिव होता है। इसमें जो दूसरा सॉल्ट है दोस्तों लिवोसुल्प्राइड, वो एक प्रोकाइनेटिक होता है। ये हमारे बॉडी में एसिटाइलकोलिन नामक केमिकल मैसेंजर की मात्रा को बढ़ाता है जिसकी वजह से हमारे पेट या इंटेस्टाइन की मूवमेंट बढ़ जाती है। साथ ही ये एसिड रिफ्लक्स से भी हमें बचाता है, एसिड को हमारे फूड पाइप में जाने से रोकता है। तो चलिए अब ये जानते हैं इस रेबिट्रो एल कैप्सूल का इस्तेमाल किस किस कंडीशन में किया जाता है। इस रेबिट्रो एल का इस्तेमाल दोस्तों गर्ड के ट्रीटमेंट में किया जाता है। अगर किसी को गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज की समस्या है तो उसके लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें ये काफी इफेक्टिव होता है। गर्ड में होता क्या है कि हमारी छाती में जलन होने लगता है, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है या फिर एसिड रिफ्लक्स होने लगता है। एसिड रिफ्लक्स होने के कारण जो है एसिड जो है हमारे फूड पाइप में जाने लगता है जिसकी वजह से छाती में जलन होती है। तो दोस्तों, ये उन सारी कंडीशन को ठीक करने के लिए इस रेबिट्रो एल कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये उसको ठीक करने में काफी इफेक्टिव होता है। अगला जिस बीमारी में इस रेबिट्रो एल कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों वो है इंटेस्टाइनल अल्सर की समस्या में। अगर किसी के आंत में ज्यादा एसिडिटी के कारण छाला पड़ जाता है तो ये उसको ठीक करता है। आंत में छाला पड़ने के कारण आपके पेट में या इंटेस्टाइन में काफी दर्द हो सकता है। तो ये रेबिट्रो एल आपके पेट में होने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है जिसकी वजह से छाला भी धीरे धीरे कम हो जाता है। अगला जिस बीमारी में इस रेबिट्रो एल का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों वो है आईबीएस की समस्या में यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आईबीएस में होता क्या है कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है कोलोन, उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है जिसकी वजह से आपको डायरिया हो सकता है, आपका पेट फूल सकता है, आपके पेट में सूजन हो सकता है या फिर आपको पेट में दर्द भी हो सकता है। तो ये रेबिट्रो एल आपके इंटेस्टाइन के मसल्स को रिलैक्स करता है जिससे इन सारे सिम्टम्स से राहत मिलती है। ज्यादातर इस आईबीएस की समस्या में इस रेबिट्रो एल को किसी और दूसरी मेडिसिन के साथ भी प्रेस्क्राइब किया जाता है जिससे आपको जल्द से जल्द जो है आईबीएस की समस्या से राहत मिल सके। तो दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स है तो आपको हो सकता है ये रेबिट्रो एल कैप्सूल डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाए या फिर इसी कॉम्बिनेशन की कोई दूसरी मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब की जा सकती है। तो चलिए अब इस कैप्सूल के डोजेस के बारे में जान लेते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। इस कैप्सूल को 14 साल के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। वो दिन में एक बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको या तो आप खाली पेट भी खा सकते हैं या फिर खाने के साथ भी खा सकते हैं या फिर जैसा भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये रेबिट्रो एल एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है तो ये आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल पाएगी। वैसे भी आपको कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के एडवाइस के इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि सबकी कंडीशन और सीवियरिटी जो है अलग अलग हो सकती है। उसी के अकॉर्डिंगली आपको कोई भी मेडिसिन डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाएगी। इस रेबिट्रो एल कैप्सूल के इस्तेमाल करने से आपको इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं जो समय के साथ ठीक हो जाते हैं। जैसे कि आपको डायरिया हो सकता है, आपको कब्जियत की समस्या हो सकती है, आपको स्लीपीनेस या फिर आपको डिजीनेस जैसा फील हो सकता है या फिर आपको नोजिया जैसी समस्या भी हो सकती है। अगर आपको कोई भी समस्या हो जो आपको ज्यादा परेशान करने वाली हो तो आपको इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए और अपने डॉक्टर से इमीडिएटली मिलना चाहिए। इस 10 कैप्सूल रेबिट्रो एल की जो प्राइस है वो है 105 रुपए। समय और जगह के अनुसार इसकी प्राइस वैरी कर सकती है। साथ ही दोस्तों, आपको इस रेबिट्रो एल कैप्सूल को इस्तेमाल करते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपको इसका डोज मिस नहीं करना चाहिए। जितने दिन और जितने टाइम आपको इसको इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया जाएगा उतने दिन उतने टाइम आपको इसका इस्तेमाल जरूर करना है। इसका डोज कभी भी आपको मिस नहीं करना है। साथ ही आपको फाइबर रिच फूड खाना चाहिए। आपको स्पाइसी फूड या फिर ऑयली फूड खाने से बचना चाहिए। आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।